हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग क्रिकेट केसरी। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका सभी को इतने लंबे समय से इंतजार था। इट्स केकेआर वर्सेस एसआरएच। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं जूही और यहाँ पर रवि। तो क्या लग रहा है आज केकेआर और एसआरएच के इस महायुद्ध में किसको मिलने वाली है जीत? मेरे हिसाब से तो एसआरएच। केकेआर ऑब्वियसली एसआरएच। हैदराबाद, कोलकाता, गौतम गंभीर, पैट कमिंस। हालांकि कैप्टन श्रेयस अय्यर है, लेकिन स्टिल यू नो गौतम गंभीर है, कोलकाता का बेड़ा पार कर देंगे मेरा। और इससे मेरा ये मानना है कि यहाँ ये जो मुकाबला होगा ये एक बार फिर मतलब कैप्टनसी के Exactly. कि 2023 की तरह यहाँ पर टेस्ट चैंपियनशिप ले लीजिए आप, वनडे वर्ल्ड कप ले लीजिए। मतलब अगर किस्मत, और आपने वो फोटो देखा अभी फाइनल का जो उसमें पैट कमिंस किस साइड खड़े हुए हैं, राइट साइड। तो लेकिन गौतम गंभीर एग्जैक्टली और इससे पहले केकेआर जो अपने दोनों फाइनल्स जीती हैं उसमें कैप्टन गंभीर ही थे। गंभीर की कैप्टनसी में ही दोनों फाइनल्स जीते हैं, और क्या पता गंभीर की मेंटोरशिप में थे ना। पैट कमिंस तो अभी आए ना, तो फिर पैट कमिंस मतलब जो उनका प्रेजेंट को पास से ज्यादा बता रहे हो। एग्जैक्टली मतलब मेरा ये मानना है कि जो ये मुकाबला है ना, पैट कमिंस बहुत अच्छे तरीके से अपना माइंड मेकअप करके आने वाले हैं, क्योंकि इस बार ये मैच में हेड भी चलेंगे और इस मैच में कमिंस भी चलेंगे और अच्छे विकेट्स लेके आपको देंगे। क्योंकि अगर हेड ने पिछला जो क्वालिफायर 1 खेला था उसमें 34 रन शायद उनका कुछ था रन, तो उसके पहले वो 0-0 पे आउट हुए, तो उनका वो माइंड मेकअप हो गया होगा और वो अभी तक मैदान को नाप लिए होंगे कि उनको कितने दूर शॉट मारने हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि हेड और सुनील नरेन का नाम सुना है? हाँ, सुनील नरेन को मैं तवज्जो दे रही हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि सुनील नरेन आज के मैच में बहुत बड़ी उनकी भूमिका हो सकती है। पहली बॉल में बोल्ड ना कर दें आज। हाँ, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है आज बोल्ड मारेंगे। नहीं एग्जैक्टली पॉइंट ये है ना कि इस मुकाबले में हम ये नहीं कह सकते कि कोई वन साइडेड मैच हो सकता है। लाइक 50-50% चांसेस दोनों के हैं। दोनों की टीम एक वेल बैलेंस टीम यहाँ पे नजर आ रही है, चाहे हम बॉलिंग में देखें या बैटिंग में देखें, ऑलराउंडर्स को देखें। यहाँ पर रिंकू सिंह इनके पास है, आंद्रे रसल इनके पास है। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूँ, ऑलराउंडर्स कह रही हूँ मैं, रिंकू सिंह मतलब जिस हिसाब से फिनिश करते हैं वो। लेकिन वहीं हैदराबाद ये सीजन जो उनके नाम रहा है, अगर ये सीजन रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर हैदराबाद का है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स बने हैं अभी तक, अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर ऐसा है। एक ही सीजन में 2 बार हाईएस्ट रन स्कोर कर चुके हैं। एंड मतलब मैं तो जाऊंगी एसआरएच के साथ। अब आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जब हमारा पहला भी डिस्कशन हुआ था राजस्थान और एसआरएच का, तो हमने यही बोला था कि पैट कमिंस की कप्तानी बहुत ज़्यादा हद तक सही साबित हुई थी। हाँ, एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि जब आपको विकेट नहीं मिल रहा है उस टाइम पे आप ऐसे बॉलर को लेके आ रहे हो जिसको मतलब वो विकेट ले रहा है, तो मतलब ये तो काबिल तारीफ है ही। मैंने भी कहा था उस दिन की ऑरेंज आर्मी जीतेगी। मैंने कहा था कि जस्ट बिकॉज उनका एक मैच खराब हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सारे मैचेस खराब हो। वो भी कोलकाता से हारे थे ना, तो वो बहुत अच्छे से इस बार जो माइंडसेट की गलतियां कहाँ हुई थी वो बहुत अच्छे से करके आएंगे। एंड मैदान भी सेम है, चपौक का स्टेडियम है वहाँ पर, और यहाँ पर इसी मैदान पर 2012 में कोलकाता इससे मतलब फाइनल जो लास्ट टाइम इस मैदान पर खेला गया था वो 2011 और 12 में ही खेला गया था। और अगर हम इसी मैदान की बात करें तो क्वालिफायर 2 में राजस्थान को हराकर एसआरएच फाइनल में आज। वैसे अगर मेरी मानोगे तो बेशक से मैं चाहता तो कोलकाता को, बट पलटाना मेरे को एसआरएच का भारी लग रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने एक मैच ऑलरेडी खेल लिया इसी ग्राउंड पर क्वालिफायर 2। अगर एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि क्योंकि कमिंस हम लोगों को, इंडिया वालों को इतना रुलाए हैं और 2 बार से तो लगातार ऐसे रुला रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कमिंस मतलब एसआरएच जीते, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो फिर उनका पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि उनके पास मतलब कुछ भी ऐसे ज्यादा इतना इधर होने वाला है ना। उनकी टीम जो है वो बहुत बैलेंस टीम है, तो ये हो सकता है कि मतलब आज एसआरएच दूसरी ट्रॉफी जीत। क्या लगता है मतलब आज कौन सा प्लेयर हो सकता है एसआरएच का जो बेस्ट प्लेयर होगा? मुझे तो आज लग रहा है हेड चलेंगे। हमको तो ऐसा लग रहा है कि अभिषेक शर्मा, क्योंकि अभिषेक शर्मा स्पिन बहुत अच्छा खेल लेते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेड और अभिषेक को अच्छा। और इस चिपॉक के स्टेडियम जो है यहाँ पर मैदान है, इसमें स्पिनर्स का बोल वाला बहुत ज्यादा रहा, लेकिन रन्स भी बहुत बनते हैं। 2 विकेट अभिषेक को मिली और 3 विकेट लेके गए थे शाहबाज अहमद, और आई थिंक 36 रन से मैच जीत गई थी एसआरएच। और उम्मीद नहीं थी जिस हिसाब से मतलब हैदराबाद की शुरुआत रही थी, जिस हिसाब से
हमने फैंस के एक्सप्रेशन भी देखे होंगे कि फर्स्ट इनिंग में लाइक राजस्थान वाले पूरे खुश हो रहे हैं और हैदराबाद वाले रो रहे हैं, और सेकंड में बहुत सी इमेजेस थी कि यहाँ पे पूरा अगर अपोजिट। हम वहाँ की पिच की बात करें तो ऐसा बोला भी जाता है कि जब हम चेज करने आते हैं तो मतलब उस टाइम पे तो पिच का तो यही अभी तक इतिहास रहा है कि ज़्यादा अच्छे से रन बन पाते हैं, लेकिन अगर लास्ट मैच देखें तो उसमें तो ये मतलब पूरी चीज़ें अपोजिट ही हुई हैं, क्योंकि रन बहुत कम बने हैं और मतलब स्टार्टिंग में जो रन बन गए थे उसके अकॉर्डिंग कहाँ और चीज वैसे कर भी इस पाए। वाले आईपीएल में देखा है तो जिन्होंने बैटिंग पहले करी वो 3 बार जीती है चेन्नई पे, हाँ, और हाँ। जिन्होंने chase 8 किया वो 5 मैचेस हुए हैं ना अभी, तो उसमें से 5 जिन्होंने चेज किया है वही वो जीते जीते हैं हैं। और 3 मुझे भी हार लग रहा है कि अगर आज जीते भी वो हैं, टॉस सॉरी जीतता है ना तो वो पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेगा। चेज कर, बट व्हेन इट कम्स टू हैदराबाद भले हाँ फाइनल मैच है तो शायद प्रेशर के चक्कर में एग्जैक्टली कि सामने और वाली टीम पे pressure पहला डालना। मैच जो इससे पहला मैच था उसमें मतलब हैदराबाद आई गेस टॉस हारी थी, टॉस हारी थी तो उन्होंने मतलब उनको बल्लेबाजी करनी थी वहाँ पे, लेकिन जिस हिसाब से उतने रन आए नहीं वहाँ पे, तो मुझे फिर भी लगता है लेकिन अगर टॉस अगर आज भी हैदराबाद जीतती है तो आई गेस वो बल्लेबाजी करनी क्योंकि होती पिछले मैच में उनके स्पिनर्स अच्छा कर गए थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर्स उनके जो मेन बॉलर्स थे उनको विकेट्स नहीं मिली, फिर भी मैच जीत गए वो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज वो अगर टॉस जीत भी जाते तो वो बल्लेबाजी करने उतरेंगे, क्योंकि एक अगर फाइनल मुकाबला और एक बड़ा स्कोर अगर आप खड़ा कर देते हो ना किसी के सामने तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है, एंड केकेआर हो या कोई और भी हो। लेकिन अगर बात यहाँ पे ये भी हो रही है कि कोलकाता ही अगर टॉस जीत गई और ये लोग कोलकाता वाले ही पहले बैटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी बात खत्म होती है पैट कमिंस पे कि कैप्टनसी वही करेगा, और कैप्टनसी कैसे करनी है क्या पता उससे- थोड़ा सा रहम खा जाए अपनी पुरानी टीम पे, पिछले साल खेलते थे ना उनके लिए। जब तक तो कोलकाता के साथ। और हाँ, इस आईपीएल सीजन के सबसे 2 महंगे प्लेयर्स आमने सामने, मिचेल 45 स्टार्क करोड़ रुपया मिचेल दाव स्टार्क लगे। एंड पैट कमिंस। 45 करोड़ इन ऑन द टेबल। ये 25-22। तो वहाँ पे आमने सामने, और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, लाइक दोनों के दोनों। इंडिया वाले तो बहुत चिढ़ते हैं दोनों से, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी स्टार्ट का तो पता नहीं, पर पैट कमिंस से तो बहुत जो ज्यादा, उसने किया है पिछले साल वो तो भैया अभी भी चुभ रहा है दिल में। बट एज अ कैप्टन अगर हम देखें तो काफी अच्छा रहा है उनका परफॉर्मेंस अभी तक, अगर हम No इंडियन doubt, फैंस मतलब की मैं बोलूंगा नजरिए से lucky ना बहुत हैं, देखें। lucky बहुत हैं बहुत भाई। lucky है। नो डाउट कोलकाता भी यहाँ पे उसकी भी बैलेंस टीम है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स, बहुत अच्छे बैट्समैन और बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, तो इनका भी पलड़ा भारी है। लेकिन जो हम 2 बार से अभी देख के आ रहे हैं तो वो ज़्यादा लग रहा है कि कमिंस एसआरएच की कैप्टनसी कर रहे हैं तो वो जीत सकते हैं ये। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोलकाता बल्लेबाजी करने उतरती भी है तो ऑप्शंस उनके पास भी अच्छे खासे हैं। पहले गुरबाज आएंगे वहाँ पर, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर पिछला वाला जो काफी अच्छा परफॉर्म किया, और ऐसा नहीं उनकी टीम ना ऐसे नहीं है कि अगर 2-3 आउट हो गए तो उनके पास रन बनाने के लिए नहीं है। आंद्रे रसल है वहाँ पे, रिंकू रसल सिंह तो है, ऐसे खतरनाक मारेंगे वही। पूरे। चल गए तो अगर वो चल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो सकती है। बस रिंकू वहाँ सिंह से रसल और यहाँ से हेड, और मुझे ऐसा 110% इम्पैक्ट प्लेयर हैं लग दोनों, रहा है। अपने टीम के इम्पैक्ट प्लेयर हैं। अगर ये हाँ। और एक अभिषेक शर्मा को भी आप ले सकते हो। हाँ। ये ऐसे प्लेयर्स हैं और अगर- हेड आज चलेंगे ही चलेंगे, मुझे ऐसा अंदर से ये वाइब आ रही है, क्योंकि ये लोग बड़े मैचों के प्लेयर हैं। मुझे तो ऐसा और- लग रहा है कि ना आज रिंकू सिंह स्पेशल होगा, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अभी तक ना रिसेंटली आईपीएल में ना हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं हाँ, है। इस साल कुछ इतना खास किया जो नहीं है उन्होंने करानी, और अभी। मुझे लग रहा है कि आज वो शायद कर देंगे फाइनल में। अभी अगर उनका कल का पोस्ट आप देखिए रिंकू सिंह का, तो रिंकू सिंह ने ऐसे बैट उठाया और इस बैट पे लिखा है आई विल फिनिश। शायद एक सेलेक्टर्स को भी मैसेज था और ये भी मैसेज था कि आने वाला जो ट्रॉफी है कोलकाता को जितवा सकते हैं। तो मुझे असल आज गट फील आ रहा है कि आज रिंकू सिंह का दिन होगा, क्योंकि वो पूरे आईपीएल में अभी तक चले नहीं है, और अगर ऐसा कुछ आया कि 12 बॉल में कोलकाता को लास्ट में 30-40 रन चाहिए आराम तो से वो रिंकू मार सिंह, देंगे, वो हाँ, मार सकते हैं, रिंकू उनमें वो सिंह। कैपेबिलिटी है, उन्होंने हाँ। पहले प्रूव भी किया किया है। है। भले ही वो इस साल नहीं चल पाए, उतना चांस नहीं मिला। लेकिन रन्स दिए हैं, मतलब Runs, चांसेस नहीं हाँ, आए, लेकिन लेकिन रन्स दिए हैं। runs मतलब दिए कभी हैं। ऐसा नहीं हुआ कि रिंकू के बाद मतलब नेक्स्ट ऑप्शन पे किसी पे भरोसा भरोसा किया किया जाए, जाए। ऐसा नहीं ऐसा हुआ तो है। नहीं है। तो क्योंकि finishers हैं chances उनके ही पास कम आए अच्छे हैं खासे। कोलकाता में इस बार रिंकू सिंह आपने के। लास्ट ईयर भी देखा होगा कि रिंकू सिंह ने बहुत अच्छा फिनिश किया है बहुत हर अच्छा बार, और सिर्फ आईपीएल में नहीं, इंडिया के जो मैचेस Exactly. हैं उसमें भी उसने प्रूव किया है। एंड मुझे कहीं ना कहीं रिंकू सिंह में एमएस धोनी वाली कुछ मतलब बहुत हद तक वाइब्स आती हैं, क्योंकि वैसे तो फिनिशर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो रिंकू सिंह पे प्रेशर के तौर पे जिस तरीके से वो फिनिश करते हैं, उनका जो मतलब तरीका है। तो मुझे तो अभी भी लग रहा है कि आज का दिन रिंकू होगा। और आपने लास्ट ईयर का फाइनल भी देखा होगा, कोई ऐसा प्लेयर चलता है जिसको बारे में कोई ज्यादा जानता ना हो, लाइक हाँ। जैसे पिछले साल साई सुदर्शन। हाँ, साई सुदर्शन काफी अच्छा ऐसा एक परफॉर्मेंस, player इवन चलता है। फाइनल Even में ही। finals में ऐसे प्लेयर जरूर चलते हैं जिनको बारे में ज्यादा बातें नहीं होती हैं, और रिंकू सिंह के बारे में इस बार बातें नहीं हुई, और मुझे लग रहा है वो आज फोड़ देंगे। हाँ, फिनिश करेंगे है ना? वो। ऐसा वही मुझे- मैंने बताया ना कि यहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम दोनों की लिस्ट निकाले तो क्या लगता है यहाँ से शहबाज
अहमद तो हैं ही यहाँ पे, अगर हम हैदराबाद की ओर से देखें। वहीं कोलकाता के स्पिनर्स की बात करें तो क्या लगता है आपको कौन वहाँ से चल सकता है आज? वरुण चक्रवर्ती। हाँ चल सकता है, exactly. एक बेटर ऑप्शन। और पर्पल मैच में कैप भी की लिस्ट दो में वो अभी हैं, और अगर उन्हें पर्पल कैप हासिल करनी है तो सुनील उन्हें नरेन 5 भी हो विकेट्स सकते हैं। लेने होंगे यहाँ पे आज। सुनील सुनील नरेन जिस हिसाब से उन्होंने इस साल भी कंसिस्टेंसी दिखाई। सुनील नरेन भी बहुत अच्छी आज परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि मतलब दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है कि मतलब वो अभी आज उनको प्रूव करना है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बारी खुद को प्रूव कर दिया है, लेकिन आज आखिरी चांस है, क्योंकि गौतम गंभीर ने उनको बैक किया है, तो और गंभीर जिसको छूते हैं वो सोना हो जाता सोना है। हो जाती तो है। नरेन का मुझे लग रहा है आज अच्छा खेलेंगे भाई। नरेन है, गुरबाज हैं 3 नंबर हाँ। पे, फिर आपके पास वेंकटेश अय्यर। नरेन पे तो भारतेश अय्यर। हमेशा से ही कोलकाता ने काफी ज्यादा बिलीव दिखाया, और सबसे स्पेशली ज्यादा गौतम गौतम गंभीर ने। उन्होंने स्टार्टिंग से जब वो कैप्टन भी थे केकेआर के, तब उन्होंने ही मतलब उनको वो अपॉर्चुनिटी दी थी ओपनिंग करने के लिए। बैक किया है, मतलब गौतम गंभीर ने किसी खिलाड़ी को जमीन से उठाया है, और वो खिलाड़ी नरेन सुनील है। नरेन है। क्योंकि नरेन जिस तरीके से उनको वेस्ट इंडीज के लिए मतलब बॉलिंग के मतलब जो उनका एक्शन था, बॉलिंग एक्शन के लिए जिस तरीके से उनको बैन किया गया था, तो ये मतलब अगर सिर्फ ये बोलना कि सुनील नरेन नहीं होंगे तो ये आईपीएल फ्रेंचाइजी, मैं रवि सही कह रही हूँ, हाँ जी। तो मतलब आईपीएल फ्रेंचाइजी नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड फिर बीच में अगर वो वहाँ के मतलब कैप्टन नहीं थे, कैप्टनसी हट गई उनकी, फिर उसके बाद वो कोच नहीं थे, फिर वो लखनऊ के कोच बने, लेकिन आज फिर मतलब फिर आए और यहाँ के कोच बने, और उसने मतलब उसको उठा दिया। मतलब उनको कौन क्या चाहता मतलब था कि वो पूरा टीम- केकेआर की टीम इतने हाँ। टाइम से लगा लो, 2012 में वो लास्ट टाइम फाइनल जीती थी आईपीएल का, और उसके बाद उतना कभी जब से गंभीर उस टीम से हटे हैं, मतलब उसके बाद आईपीएल में भी जब वो खेलते थे, आई गेस केकेआर के बाद वो दिल्ली कैपिटल्स में थे कुछ टाइम के लिए, हाँ, शायद वो हाँ, दिल्ली डेयर डेविल्स हुआ करती थी उस टाइम पे, और उसके बाद वो फिर लखनऊ के कोच एज अ बन गए। कोच वहाँ पे आए। लेकिन उसके बाद अचानक से उनका केकेआर में एज अ हेड कोच आना, और उसके बाद इस तरीके से सीधे फाइनल में पहुंचाना एक नहीं, बहुत। नरेन को जिस तरीके से उन्होंने मतलब बैक किया 2024 के आईपीएल में, वो भी कोलकाता के लिए ओपनिंग करवाना, मतलब उस प्लेयर को जो अभी तक मतलब इनके चाहे इनकी कैप्टनसी नहीं हो या ये कोच नहीं थे, तो नरेन कहाँ खेलते थे, और अभी डायरेक्ट ओपनिंग करा देना ये मतलब बड़ी चीज है। आप इन्होंने नरेन को वो हर एक तरीके ऐसे से प्लेयर बैक से जो किया, अभी तक मतलब हाल फिलहाल में क्रिकेट ज्यादा नहीं खेले नहीं उन्होंने। खेले हैं, वेस्ट मतलब इंडीज में सारे भी इतने चांस नहीं हाँ, मिल नहीं रहे थे मिले। उन्हें, उन पे भरोसा दोबारा दिखाया। वही। आईपीएल वो सिर्फ खेलते हैं, और पिछले साल तक तो 6, 7, 8 नंबर पे बैटिंग दे रहे थे उन्हें। वही उसको- और एक मतलब अचानक से वहां से उठा के ओपनिंग करा देना, ये तो एक बिलीव है। और वही, मतलब और गौतम गंभीर ने इन्होंने बिल्कुल एक वैसे- हीरे की तरह वहां पर रखा है। और गौतम गंभीर के लिए इवन यहाँ पर केकेआर के जो ओनर है शाहरुख खान, उन्होंने भी ये चीज कही थी कि मिनिमम 10 साल तो वो चाहते हैं कि गौतम गंभीर इस टीम के साथ 10 साल रहें। रह गए तो 5-6 ट्रॉफी तो 5-6 लेके ले लो। हो सकता है ट्रॉफीज चेन्नई और वही। मुंबई के बराबरी कर ले वो। हो सकता 2 है। ट्रॉफीज हैं, और अगर आज आ जाती है फिर सिर्फ 2 ट्रॉफीज और चाहिए उन्हें, और अगर 10 साल केकेआर में तो 2-3 तो और तो लेके आओ। 2-3 तो और लेकिन मुझे आएंगे। ऐसा लगता है कि इस बार एसआरएच कोलकाता की बराबरी कर लेगा और 2 ट्रॉफी इनकी भी हो जाएगा। उनका ये है कि इससे पहले एसआरएच जीत चुकी है, लेकिन तब वो डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी, तो वो एसआरएच के पास उनकी अब ये तीसरी ट्रॉफी होगी अगर वो जीतेंगे। अच्छा, उन्होंने उस टाइम पे आई गेस आईपीएल में आरसीबी को ही फाइनल में हराया था, तो अभी दोनों ही टीम्स के पास मौका है अपनी तीसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतने का, तो देखना और होगा अब आज। मैं एक कोइंसिडेंस बताऊंगा आपको कि 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था, हाँ 2009 में डेक्कन चार्जर्स ने ली थी, हाँ। और 8 साल बाद 2016 में दोबारा फिर से ली गई। हैदराबाद ने ली थी, और फिर आज दोबारा 8 साल होने वाले 8 साल हो तो जाएंगे। हो सकता है ये आज तो आपके पास सच हो जाए। और ऊपर से कैप्टन और पैट दोनों बार- कमिंस है। दोनों बार लॉजिक ये है कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे फाइनल में। हाँ, पहली हाँ। बार एडम गिलक्रिस्ट, दूसरी बार डेविड वार्नर, और आज पैट कमिंस है। पैट तो कमिंस। शायद आज कुछ चमत्कार हो जाए। ऑस्ट्रेलिया का लक हमेशा चलता चलता है, है। देखा जाए तो हमेशा से, चाहे फिर आप चांस तो वर्ल्ड है। कप की बात करें, चाहे फिर आप आईपीएल की IPL बात ट्रॉफी करें, की बात कर ले। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी कि किसके हाथ आएगी वो 3rd ट्रॉफी। वहीं हेड टू हेड की बात करें तो उसमें अभी तक केकेआर का पलड़ा जो है ज़्यादा शायद भारी रहा है यहाँ पर एसआरएच के ऊपर, पर अब देखना ये है कि क्या आज एसआरएच यहाँ पर इस जो बड़ी मतलब बड़े मार्जिन से यहाँ पे हेड टू हेड है इनका, क्योंकि केकेआर ज़्यादा मुकाबले जीती है आई गेस, तो अब देखना होगा कि क्या इस मार्जिन को थोड़ा सा कम हैदराबाद कर पाएगी। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद आज ऑरेंज आर्मी के पास आईपीएल 2024 की ट्रॉफी होने वाली है, आपको क्या लग रहा है?
मैंने तो पहले ही बोला कि SRH मतलब ये ट्रॉफी जीत सकती है। भाई मैं तो केकेआर के साथ भी जाऊंगा। और मुझे एक लग रहा है कि- मैं जानना चाह रही थी कि आप दोनों का ही आपके हिसाब से आज एक की प्लेयर होता है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर साल फाइनल में, जैसे पिछले साल जडेजा ने किया था। हालांकि साई सुदर्शन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन वो की रोल जैसे लास्ट में मुझे जो तो ऐसा लगता है कि ये जो की रोल है कि SRH के हेड जैसे अभी ODI वर्ल्ड कप में आखिरी तक खड़े रहे और टेस्ट चैंपियनशिप में भी WTC फाइनल में भी उन्होंने खत्म किया और ODI में भी खत्म किया, ऐसे SRH। आपके हिसाब से मेरे हिसाब से की तो- रोल कौन प्ले करेगा आज? मुझे आज रिंकू सिंह का ही लग रहा है चांस, सही बताऊं। एक रिंकू सिंह लग रहे हैं, दूसरे श्रेयस अय्यर लग रहे हैं। दूसरे नहीं, सिर्फ एक की रोल जो कर सकता है, जैसे पिछले साल जडेजा ने किया था लास्ट में। रिंकू सिंह आज वो मैच फिनिश करेंगे और केकेआर को थर्ड टाइम चैंपियन बनाएंगे। तो ये सब आज देखना रहेगा कि आज दोनों में से कौन होगा वो जिसको अपनी तीसरी IPL ट्रॉफी मिलेगी। आपके हिसाब से IPL कौन जीतने वाला है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।